ओम शांति। आज बाबा के 18/6/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज बाबा ने बताया है कि नई दुनिया का रचता बाप नई दुनिया में ले जाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। तो स्थापना से पहले महाभारत लड़ाई विनाश भी जरूर होगी। बाबा ने कहा कि नई दुनिया स्थापना के लिए बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तो स्थापना से पहले विनाश भी जरूर होगा। आगे बाबा कहते हैं कि दुनिया में भगवान को याद करने की आदत तो सबको है, लेकिन भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते हैं। वास्तव में कृष्ण तो विश्व का मालिक था। भारत भूमि स्वर्ग के मालिक को यानी श्री कृष्ण को हद का मालिक बना देते हैं। कहाँ वो श्री कृष्ण स्वर्ग भूमि का, पूरी भारत भूमि का मालिक, और कहाँ केवल उसे मंदिर का सुखधाम का मालिक बना देना। कितनी सीमित बातों में बांध दिया है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को हद में बांध दिया है। आगे बाबा कहते हैं तुम्हें अंदर खुशी में गदगद होना चाहिए कि हमें बेहद का बाबा श्री बाबा पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। साथ ही बाबा ने आज ये बताया है कि बाबा को अपना वारिस बनाना है, तो बाप भी हम पर वारे जाएंगे। बच्चे भी कहते थे भक्ति में कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारे जाएंगे, अर्थात आपको बच्चा बनाएंगे। बच्चा बनाना, वारिस बनाना, इसका मतलब होता है अपना सब कुछ एक्सचेंज कर देना। बाबा ने कहा यहाँ गरीब तो झट एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करना माना सब कुछ दे देना, माना ट्रस्टी होकर संभालना। हम केवल अपनी संपत्ति के ट्रस्टी होकर रहें, मालिक नहीं। मालिक शिव बाबा को बना के रखना है, तब कहेंगे हम बाप को सच्चा वारिस बनाते हैं। और अंत में बाबा ने ये बताया है कि माया का धर्म ही योग तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है। माया के तूफान न आए तो योग सदा लगा रहे। और बाबा ने कहा योग सदा लगा रहे, तूफान ही न आए तो कर्मातीत अवस्था बन जाए, और कर्मातीत हो जाएंगे तो सब चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं योग में विघ्न जरूर पड़ते हैं। अब हम मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? बाबा ने कहा मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? बाबा का उत्तर है मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। वास्तव में कलयुग के अंत में जब पूरी दुनिया पतित और दुखी हो जाती है, तो पूरी दुनिया का दुख हर के इस दुनिया को सुखधाम बना देना ये भगवान का कर्तव्य है। इसीलिए उन्हें दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। बाकी वो सुख और दुख वही देता है, ये बात गलत है, क्योंकि सुख और दुख हम अपने किए हुए कर्म के हिसाब से प्राप्त करते हैं। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? जरूर नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग।
व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा सा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इसमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते हैं, परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंच हैं। परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचे ते ऊंच बाप वह हैं। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिले हैं, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर हैं, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ही तो यह महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश महाभारत लड़ाई इसीलिए है क्योंकि इस राजयोग के माध्यम से सतयुग स्थापित हो सके। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाबा ने कहा शास्त्र में तो इनडायरेक्ट सुना, लेकिन अभी बाप सम्मुख हैं, सम्मुख डायरेक्ट ज्ञान सुना रहे हैं। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल भी तो चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचे ते ऊंच हैं। पतित पावन बाप सुप्रीम है। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं।
एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम जानते हो कि बाप तो स्वयं सुखदाता है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है, इसीलिए भगवान ही सुख दुख देने वाला है, ऐसा तुम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान तो स्वयं सुखों का सागर है, सुखदाता है। सतयुग में सुखधाम था, वहाँ दुखधाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं है। ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते हैं कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। फिर बाबा ने डॉट डॉट लगा दी है, अर्थात कि सब में भगवान बता दिया है। कण कण में भगवान को कहकर सर्वव्यापी कह देना वास्तव में भगवान की ग्लानि या अपमान करना है। उन्हें हम सर्वव्यापी नहीं कह सकते। अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा शरीर ये जड़ तत्व है और साथ में आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, फिर उसमें तीसरी चीज परमात्मा कैसे आ सकते हैं? आत्मा को परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे, जीवात्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? बाबा ने कहा सब फादरहुड हो जाएंगे तो वर्षा कौन किसको देगा? फादर ही वास्तव में बच्चे को वर्षा देता है। इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते हैं बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी, वेल्दी और समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ यह थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में देवता बन जाएंगे तो यहाँ ज्ञान की जो समझदारी है वो वहाँ नहीं होगी। वहाँ ये समझ नहीं होगी कि राजाई से हम वापस गिरेंगे, राजाई गवाएंगे। यह मालूम हो जाए तो सुख की वासना ही ना आए। तो बाबा ने कहा तुम देवताएं सुख की जो राजाई हैं उस राजाई का सुख ही न ले सको। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। इस ज्ञान के अधिकारी केवल ब्राह्मण बच्चे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में नहीं आता है। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच, बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी से गदगद हो जाना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं।
वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाबा बच्चों पर वारी जाते हैं। जैसे बच्चे बाप को वारिस बनाते हैं तो बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। शिव बाबा भी जब आते हैं तो अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? बाबा ने कहा वारिस बनाने की युक्ति क्या है, कैसे वारिस बना सकते हैं? यह भी एक गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। बाबा ने कहा एक्सचेंज करना अपना सब कुछ, इसका मतलब सब कुछ बाबा को दे देना ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ अर्थ ये समझना है कि सब कुछ संभालते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझना है। बाबा ने कहा फिर भी गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावे इतनी हिम्मत नहीं रहती है। बाबा ने कहा मुख्य है ज्ञान उठाना। ज्ञान यदि बुद्धि में बैठ गया तो सफल करना भी सहज हो जाएगा। गरीब तो झट कह देते हैं, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। मनुष्य तो पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदेशीर करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वह तो था इनडायरेक्ट। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। बाबा ने कहा भक्ति में अब जो कुछ भी किया इनडायरेक्ट था, अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। भगवान हमारे सम्मुख हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी हैं तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। विकार वश कर्म, देह अभिमान वश कर्म, स्वार्थ वश जो भी कर्म हैं वो बाबा ने कहा विकर्म हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसीलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ तो अच्छे कर्म करते हैं, उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोंग खिटपिट होती रहती है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है ना। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, यानी कि नारायण नाम पड़ा। कृष्ण ही स्वयंवर के बाद नारायण कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाओ, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं नॉलेज सुनकर कि बाबा कितना वंडरफुल नॉलेज हमें समझाते हैं, कितनी गुह्य बात हमारे सामने बाबा ने डिक्लेयर कर दी है कि कृष्ण ही बचपन में हैं तो वो प्रिंस हैं,
वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण कहलाते हैं। तो इतनी नॉलेज सुनाने वाले पर तो बलिहार जाना चाहिए। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है और कितना लवली है, बाप भी लवली, टीचर भी लवली। फिर बाबा ने डॉट डॉट लगा दी हैं, अर्थात बाबा के साथ अभी संगम पर हम बच्चे, हम आत्माएं परमात्मा के साथ सर्व संबंध से जोड़ते जाएं और उनके संबंधों की रसना लें। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में कितनी अंधश्रद्धा से याद करते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान डायरेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं, ईश्वर की गतिमति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो पतियों का पति, बापों का बाप है, तो उनसे सुख ही मिलता है और सबसे दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ भी ले जाते हैं। यहाँ तीनों संबंध इकट्ठे हैं, बाप, टीचर और गुरु। उस एक बाप की ही तो महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, न जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जांचते क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहें। बाबा कहते हैं जब नॉलेज बुद्धि में ठहर जाएगी तो खुशी भी रहेगी और बाबा की याद भी सहज रहेगी। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। अंडरलाइन पॉइंट, हम सब सतयुग में पुण्य आत्मा बनने जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए याद जरूर रहनी चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है, भूल जाते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। कौन है सबसे आगे? ब्रह्मा बाबा। जो पुरुषार्थ में नंबर 1 गए तो उसके पास तो बहुत सारे विघ्न आए होंगे। जो विघ्न हम फेस कर रहे हैं वो सारे विघ्न के वो अनुभवी रहे हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाओ ना। ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं तो तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर यह सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, तो बाबा ने कहा शिव की बारात चल देगी कहाँ? परमधाम की ओर। सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाए। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार पहले पॉइंट है। शिव बाबा को अपना वारिश बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिश बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर चलना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। बाबा ने कहा जो भी धन है, जो भी चीज़ है, उसको ट्रस्टी बनकर संभालना है। कोई भी पैसा पाप कर्म में न लगे, उसका सदा ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। पुण्य आत्मा के लिए बाबा ने दो बातें बताई, एक तो याद में भी रहना है और तूफानों से डरना नहीं है। आए हुए तूफानों को बिना घबराए क्रॉस करना है, अर्थात तूफानों को तोहफा समझ खुशी खुशी पार उतरना है। आज का वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। अर्थात बाबा ये कहते हैं, यदि कोई आपके पास किसी के अवगुणों की बात लेकर आते हैं तो ना ही वो वर्णन सुनना है, ना ही वातावरण को कमज़ोर करना है, बल्कि बाबा ने कहा ऐसे अनेक भावों वाली जो आत्माएं आती हैं उन्हें सदा आपकी तरफ से शुभ भावना शुभकामना की लहर जानी चाहिए। अर्थात ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी आए उसे हम शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट दें। लेकिन यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। कंडीशन क्या रखी? यदि हम औरों को शुभ भावना शुभकामना देना चाहते हैं तो बाबा ने कंडीशन रखी है, शर्त रखी है कि हमारे पास खुशी का स्टॉक जमा होना चाहिए। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप हैं। यानी बाबा कहते हैं दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ की बातें होगी, अवगुण वाली बातें होगी, पर चिंतन की बातें होगी तो वहाँ बाप नहीं होगा, पाप होगा। इसीलिए हमें क्या समझना है, रूहानियत की स्थिति से खुशी के खजाने से संपन्न रहकर सबको शुभ भावना शुभकामना देते चलना है। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकते। यदि हम सदा बाप की याद का स्विच ऑन रखेंगे तो कभी भी मूड ऑफ करने की दिक्कत नहीं आ सकती है। इसीलिए याद रहे, बाप की याद का स्विच सदा ऑन रखना है। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं तो हमें अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप की याद सदा बनी रहनी चाहिए।
बाबा ने आगे भी ये बताया कि माया का धर्म योग तोड़ना है, यानी योग में ही विघ्न पड़ेंगे, लेकिन विघ्नों को बिना घबराए क्रॉस करना है। विघ्न हमारे लिए पेपर हैं, उसको क्रॉस करके हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। साथ ही आज बाबा ने संबंध बाबा के साथ जो जोड़ना है वो है बच्चे का। बाप को वारिश बनाओ, और वारिश बनाना अर्थात अपना सब कुछ एक्सचेंज करना। इसका भी बाबा अर्थ बताते हुए कहते हैं, एक्सचेंज करना यानी ये समझना कि मैं स्वयं इसका ट्रस्टी हूँ, मालिक बाबा हैं। तो स्वयं को ट्रस्टी समझते हुए सब कुछ संभालना है। बाप को वारिश बनाकर बाप पर वारी जाना है। आज के वरदान को हमें इस प्रकार अनुभूति में लाना है कि मैं रूहानियत की स्थिति द्वारा सदा खुशी के खजाने से संपन्न हूँ। मैं खुश आत्मा हूँ, खुशी मेरा खजाना है। मेरी खुशी किसी भी हालत में गायब नहीं हो सकती है। तो सदा खुशी के खजाने से संपन्न रहते हुए अन्य आत्माओं को भी खुश रखना है और अनेक आत्माओं को शुभभावना शुभकामना की गिफ्ट देनी है। अच्छा, ओम शांति।